विराट को भी नहला दिया है और इसको ड्रेस पहना दी है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ विराट के बाल, क्योंकि विराट अभी छोटा है। और याशिका तो वैसे तैयार हो जाती है, अपने आप नहा के आ जाती है, लेकिन इसकी चुटियाँ बनानी पड़ती हैं मुझे। और विराट बहुत शैतान है वैसे, और बीच बीच में भाग रहा था, बहुत परेशान कर रहा था बाल कटवाने के लिए। वैसे शैतान बच्चे सही रहते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि तेज होती है शैतानों की, जो मतलब दंगली होते हैं ना बच्चे उस टाइप के, तो उनकी जो बुद्धि होती है ना अच्छी होती है। तो विराट जो मतलब पढ़ने में बहुत होशियार है, वो याशिका भी सही है, दोनों ही बच्चे सही हैं पढ़ने में तो भगवान की कृपा से। और यहाँ पे मैं विराट की स्याही लगाऊंगी तो देख रहा है, हंस रहा है। और मतलब बच्चा तो है ही। और इधर याशिका हो रही है तैयार। और मैं याशिका से स्याही के लिए पूछ रही थी, इसमें स्याही नहीं थी कि इनकी स्याही कहाँ पर है। और इनका भी पेपर चल रहे हैं बच्चों के दोनों के, तो खाना तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं तो खाना आके ही खाते हैं। और ये दूध पी के और कोई मतलब ऐसी चीज़ दे देती हूँ, दूध के साथ नाश्ता करके चले जाते हैं ये। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्याही, तो विराट की स्याही लगाऊंगी। और स्याही में देखना कितनी शैतानी करेगा, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है विराट। और कोई भी मतलब बाल काटती हूँ तो एकदम भागता है, तो इस बेड पे चढ़ जाता है और इसके पीछे भागना पड़ता है। और स्याही को पहले समझाया था मैंने इसे, मैंने कहा स्याही लगवा लेना, तो अभी देखना कैसे कर रहा है। एक आँख में तो लगवा ली है, दूसरी आँख में नहीं लगवा रहा है। देखो भागने लगा है, तो बहुत शैतानी करता है। जब इसे तैयार करती है ना तो बहुत परेशान कर लेता है ये। देखो खींच खींच के ला रही हूँ इसे स्याही लगवाने के लिए। और याशिका तो अपने आप ही मतलब स्याही लगा लेती है। और हल्का सा मैं इसके पाउडर लगा दूँगी। और इसके देख रही हूँ मैं जूते, तो टेबल के नीचे रखे थे इसके जूते और सॉक्स, वो पहनाऊँगी इसको विराट को। तो यहाँ पे इनको बच्चों को तैयार करने में लग गई थी, तो मैं दूध मतलब गैस पे रख के आ गई थी। थोड़ा गर्म हो गया है, तो मैंने याशिका से कहा था कि मैंने याशिका पंखा चला दे और ये ठंडा हो जाएगा पंखा में। और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह को बच्चों के लिए। और याशिका का भी टाइम हो गया है स्कूल जाने का, बिल्कुल मतलब गाड़ी आने वाली, तो मैं घड़ी देख रही हूँ। अब मैं उनका देख के जल्दी कहीं गाड़ी निकल ना जाए। तो याशिका बोल रही थी कि मम्मी मैं जा रही हूँ। अपने मतलब बैग तो लेके जाएगी नहीं, क्योंकि पेपर चल रहे हैं इसके, तो कह रही पॉलिथीन लेके जाऊँगी मैं। तो मैं उनका दूध पी ले पहले, थोड़ा थोड़ा करके, गर्म है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा दूध वही दे रही हूँ मैं दोनों बच्चों को। तो और विराट भी आ गया है दूध पीने के लिए। और दूध में डाल दिया था मैंने प्रोटीन, तो भी अगर प्रोटीन के विराट दूध नहीं पीता है तो मैं दोनों को ही डाल देती हूँ। दोनों ही दूध बड़े शौक़ से पीते हैं, जब मैं दोनों को प्रोटीन डाल के देती हूँ तो बड़े शौक़ से दूध पीते हैं। और ये दे रही हूँ मैं सेब, मैं कहा सेब खा लो, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चे कुछ खा के भी नहीं जाते हैं। एक तो सुबह को जब उठाती हूँ तो इनका मन ही नहीं करता उठने के लिए कि हम जल्दी उठ जाएं, और जब उठते नहीं हैं तो फिर लेट हो जाते हैं स्कूल को,
क्योंकि गाड़ी आती है तो गाड़ी तो ज़्यादा देर नहीं रुकती है और एकदम से मतलब तो इनको जल्दी करना पड़ता है जल्दी जल्दी से। तो दोनों दूध पी रहे हैं और यहाँ पे मैं कान्हा जी को भी दूध दे दूँगी। तो अपने लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी मैंने दूध दे के आ रही हूँ। और इसके बाद बच्चे मतलब अगर रख के चली जाऊँ ना दूध या कुछ भी चीज़ इन खाते नहीं हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको देखना पड़ता है, इनके पास ही रहना पड़ता है मुझे। और जब भी मतलब दूध पिला के अपना लंच वेंच बनाती हूँ। तो लंच तो आज बनाऊँगी नहीं क्योंकि अब पेपर है तो जल्दी आ जाएगी। और बना के रखूँगी क्योंकि वहाँ पे जैसे जाते हैं ना तो जल्दी खाना खा लेते थे और फिर वहाँ से लेट आएंगे तो तुरंत इनको खाना चाहिए, तो मैं बना के रख लूँगी इनको। तो यहाँ पे विराट को मैं पिला रही हूँ दूध क्योंकि अपने आप से नहीं पीता है, इसको पिलाना पड़ता है। खाना वाना भी मतलब इसको खिलाना पड़ता है और अपने आप से तो नहीं खाता है। और वैसे ज़िद्दी बहुत है ये, और इसको खिला देती हूँ तो खा लेता है, वरना स्कूल को यहीं चला जाता है छोड़ के। मतलब दूध चाय जो भी देती हूँ मैं इसे, नाश्ता वगैरह, तो ये खा के नहीं जाता है। इसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं इनका कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो मैंने कई बार देखा है कि जैसे मैं किचन में चली जाती हूँ इनको लंच लगाने के लिए, तो ये क्या करते हैं कि लंच लेके वहीं से बाहर निकल जाते हैं। और आके देखती हूँ कमरे में तो इनका मतलब नाश्ता लगा रहता है और ये खा के नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ता है, इनको खिलाना पड़ता है जब तक मैं किचन में नहीं जाती हूँ, जब तक ये नाश्ता नहीं कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और सुनगा देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह तो मैंने झाड़ू पोंछा कर दिए थे और इसके बाद मैं मतलब सुनगाऊँगी। अब बच्चे चले गए हैं स्कूल, पेपर चल रहे हैं इनके दोनों के, तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर देते हैं कपड़ों को, तो दोबारा सुनगाना पड़ता है मुझे। तो वही मैं कर रही हूँ। और इसके बाद मैं मतलब थोड़ा सा योगा करूँगी और पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बेड पे तो मैं मतलब रोज़ाना ही पोंछा लगाती हूँ क्योंकि यहाँ पे धूल ना ज़्यादा जम जाती है। खुला हुआ है ऊपर सारा ही, और जब हम नीचे पहुँच जाएंगे ना तो नीचे तो बिल्कुल बंद है और वहाँ पे धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं आती है। वैसे तो सफाई तो मैं सगरे में करती हूँ पूरी, और सफाई तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अभी तो हमारे यहाँ नीचे देवर हैं और दौरानी नीचे रहती हैं और उनका अलग बन रहा है, तो मैं नीचे ही शिफ्ट हो जाऊंगी उसके बाद। और यहाँ पे देखो हमारे आ रहे हैं गुरुजी, आपको दिखाती हूँ। और बढ़ा सकें तो जो रूहानियत का रास्ता है ये बख्शिश का रास्ता है। ये तो काम करने के बाद मैं करने लगी थी योगा, और साथ ही आ रहे थे हमारे गुरुजी राधा स्वामी, तो मैं उनको भी देखने लगी थी। मैं इनका साथ साथ योगा भी करूँगी और मैं अपने गुरुजी का मतलब सत्संग भी सुन लूँगी। तो कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, तो वही दोनों काम हो गए मेरे। इधर योगा भी हो गया और मैंने सत्संग भी सुन लिया गुरुजी का, अपना राधा स्वामी का। और इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो अब नहा के आती हूँ और नहाने के बाद मैं करूँगी पूजा और मंदिर जाऊँगी। मंदिर तो मैं रोज़ाना जाती हूँ क्योंकि भोले बाबा को एक लोटा जल, हर समस्या का हल, मैं भोले बाबा को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ा के आती हूँ। मेरा बहुत मन लगता है उनको, उनकी पूजा करने में। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल दे रही थी और इसके बाद मैं मंदिर चली जाऊँगी। और बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ी शांति हो जाती है घर में, नहीं बच्चों से तो बहुत ही काम फैलता रहता है और पूजा ध्यान मतलब सही से हो जाती है। और उसके बाद हम खाना वाना बनाएंगे। और वैसे तो झाड़ू पोंछा सारा काम तो हो गया है, बस खाना रह गया है बनाने के लिए, तो मैं खाना बना लूँगी। और तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर आने के बाद मैं अब मंदिर जाऊँगी। आपको बता रही थी तो आपको दिखा देती हूँ पूजा की अलमारी। और एक लोटा जल मैं मतलब पूजा की अलमारी में भर के रख देती हूँ, और दूसरा जो लोटा रखा है वो मैं जाऊँगी मंदिर और भोले बाबा को नवा के आऊँगी। रोज़ाना जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं करूँगी ध्यान, थोड़ा सा ध्यान करूँगी। 11 माला जपती हूँ भोले बाबा के नाम की, तो मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा पाठ में ही। और तो चलते हैं, चंदन वगैरह जो भी है मैं रख लेती हूँ। और
लोटे की भी तैयारी हो गई है, जैसे कि इसमें गंगा जल डालना और रुद्राक्ष भी डाला है मैंने। तो वो मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे। मैं बना रही हूँ कढ़ी, और कढ़ी बन रही है हमारी। तो आज मेरा बहुत मन था कि कढ़ी बनाऊँ, तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी के साथ बनाती हूँ मक्का की रोटी, तो क्योंकि मक्का की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कढ़ी हो गया, साग हो गया, सर्दियों में तो यही चीज़ें चलती हैं ज़्यादा। और मक्का की रोटी तो जब भी मैं बनाती हूँ ना, कढ़ी और साग, तो तभी मक्का की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ। तो इधर धुल रहे हैं कपड़े, और मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि लाइट तो लेट आती है। और इधर मैंने सोचा कि रोटी भी बना लेती हूँ साथ ही, क्योंकि बच्चे भी रोटी मांग रहे हैं कि मम्मी खाना बना दो। तो यहाँ पे रोटी बनाऊँगी अब मैं आटा मलने के बाद बच्चों के लिए। और इधर मैंने मशीन चला दी है। और आज जो कपड़े धोए थे बहुत रेज के थे कपड़े। और इधर तो कपड़े चल रहे हैं, मस्त लाइट आ गई। लाइट तो लेट आती है, तो मैं क्या करती हूँ, जब मतलब इधर मशीन लगाती हूँ, जब मुझे कपड़े धोने होते हैं, हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। जब मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं इधर मशीन लगा देती हूँ, इधर खाना इंडक्शन पे बना देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन तो बिजली से ही चलता है, लाइट से। और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ साथ के साथ। तो तीनों चीज़ों को देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े निकालने आ गई हूँ, पानी निकालने आ गई हूँ। और काफ़ी रेज के कपड़े हो गए थे, तो काम तो हो ही जाता है रोज़ का ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने समर चला के पानी भर लिया है, और इधर मैं पानी निकाल रही हूँ कपड़ों में। और ये बहुत बड़ा टपसा है मतलब, तो इसी में जब भी मैं पानी निकालती हूँ कपड़ों में, इसी में पानी भर के मतलब निकालती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें बहुत आसानी से पानी निकल जाता है। सुबह से 12-1 बज जाता है मुझे, मतलब काम करते करते। और क्योंकि कपड़े धो रही तो और भी टाइम हो गया ज़्यादा, और समय का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं शिव महापुराण सुनती हूँ। और एक तो यूँ ही बन जाता है, मतलब जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना मैं, उस दिन तो एक तो यूँ ही बच जाता है काम करते करते मुझे। तो हम वीडियो को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।